हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, है ना। आई होप यू आर ऑल स्टडिंग वेल। ओके, तो हम लोग का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया था, है ना। सेल कंप्लीट, टिश्यू कंप्लीट, है ना। 2 चैप्टर ये पढ़ा हमने अभी तक, है ना। अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो आप लोग, आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे, जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं, क्वेश्चंस उसके कर रहे होंगे, है ना। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना, है ना। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलो अब शुरू करते। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, है ना। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, है ना। इसमें एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे, है ना। ओके, तो बात करते हैं इस चैप्टर पे, है ना। इस टॉपिक को समझते हैं। ओके, चलो देखते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑर्गेनिज्म, है ना। आई होप आप लोग कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा, या नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम लोग अब देखेंगे, है ना। और जिन लोगों ने पढ़ रखा है उसका उनका रिवीजन होगा, है ना। ओके, तो अब देखेंगे डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब पता है क्या आपको होता है? मतलब डिफरेंसेस, विभिन्नता बोल सकते हो हिंदी में, है ना। जैसे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारा प्लेनेट है ना, अर्थ। इस पे कितनी सारी जीव होंगी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। कितने तरीके के एनिमल्स हो गए, कितने तरीके के प्लांट्स होंगे, डिफरेंट, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही, बहुत सारे, कितने सारे इंसेक्ट्स होंगे, हर तरीके का, है ना। तो बहुत सारे इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सभी को क्लासीफाई करना होता है हमें, है ना। तो सबको मान लो कि जैसे हमने यहाँ मान लो इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। मान लो आपने डॉग जैसे एक जानवर है ना। तो डॉग को कहीं और किसी और कंट्री में कुछ और कहा जाता हो, तो उसी को मतलब क्लासीफाई हम करेंगे किस कैटेगरी में किसको रखना है ना। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नेमिंग, है ना। कि ऐसा कोई नेम रखा जाए जिससे वो पूरे वर्ल्ड में सभी एक ही नाम से पुकारें, है ना। वैसे तो बोलते ही जो बोलते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये तो आपको समझ में आ गया। मतलब एक ग्रुप में उनको डालेंगे कि उनको मतलब क्लासिफाई करने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना है। मतलब मेनली हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। ग्रुप के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, है ना। जो भी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करेंगे, है ना, प्रॉपर उसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या है, 5 किंगडम थ्योरी हम लोग देखेंगे, है ना। 5 किंगडम थ्योरी, 5 किंगडम, है ना। क्या देखेंगे? 5 किंगडम थ्योरी देखेंगे, ठीक है। चलो, क्या है पहले हम बात करेंगे मोनेरा की, है ना। क्या है पहला? 5 किंगडम थ्योरी में 5 लिखा मैंने, तो 5 कुछ तो होगा। पहला क्या है गाइस? मोनेरा। नाम सुना है क्या आपने मोनेरा का? एनीबडी नोस मोनेरा? क्या है मोनेरा? किसी को पता है मोनेरा क्या है? ओके, मैं आगे बात करूंगी, है ना। सेकंड देखो, प्रोटिस्टा, है ना। क्या है? प्रोटिस्टा। बटिस्टा नहीं बोल रहे हो, याद रखना, है ना। बटिस्टा पता है क्या कौन है? देख लेना, गूगल कर लेना बटिस्टा कौन है ना। बॉडी बिल्डर है वो WWE में फाइट करता है। ओके, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा। थर्ड, फंगाई, है ना। थर्ड क्या देखेंगे हम लोग? फंगाई। फोर्थ क्या देखेंगे? प्लांटी, ठीक है। फिफ्थ क्या देखेंगे? एनिमेलिया। ठीक है, तो इन 5 टॉपिक पे हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड
एनीमिलिया, है ना। सभी का अलग अलग ग्रुप है, क्लासिफिकेशन है। मोनेरा में बताऊंगी आपको कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोटिस्टा में कौन कौन से आते हैं, प्लांटी में कौन कौन से आते हैं, फंगी में कौन कौन से आते हैं, एनीमिलिया में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो ये आपको 5 नेम्स याद रखने हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से नाम है ये, मतलब आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा मोनेरा प्रोटिस्टा, है ना, तो ये आपको याद रखना है। पहले आप ये देखो, जो मैंने आपको ये बताया था कि पिछली क्लास में, सेल वाली क्लास में, सेल का जब टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे पहले, है ना। तो ये चलो, ये आपको यहाँ तक नोट करना, पहले आप देखो, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। है ना, इन दोनों टॉपिक पे हम डिस्कस कर, दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। आपको पता होगा ऑलरेडी, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, है ना। ये सिंगल सेल के बने होते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, है ना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि सिंगल सेल का ये बना होता है, ये मोर देन वन सेल का बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इनका स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर होता है ना, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। है ना, जबकि इनका क्या होता है गाइस, सेकंड वाले में, इसमें, है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो सेकंड तो आपको पॉइंट समझ में आ गया कि इसका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, सेकंड वाले का कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना। लेकिन इसमें लास्ट पॉइंट क्या है, देखो और भी बहुत सारे डिफरेंसेस, लेकिन मेन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, है ना। लास्ट पॉइंट क्या है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है, मतलब सारा फंक्शन खुद ही परफॉर्म करता है, सिंगल सेलिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो उस पॉइंट को नोट करते हैं। देखो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल बॉडी फंक्शन, ऑल नेसेसरी फंक्शन, है ना। दिख तो रहा है ना आप लोग को, ओके, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, है ना। इसको हम ऊपर नोट करते हैं, ठीक है। चलो ये वाला यहीं तक रहने देते। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देख लो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म
performs all necessary body function, all necessary function, है ना, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रख लेना है आपको, है ना। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसमें क्या होता है कि सारा जो भी वर्क होता है सब डिफरेंट डिफरेंट सेल करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो उसको लिखते हैं मल्टीपल सेल परफॉर्म्स different function, different function, है ना। समझ गए आप लोग 3 पॉइंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, है ना। टोटल ये थर्ड यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं, देखो फिर से मैं आपको समझा दूँ एक बार, आपको वैसे आपको पता ही होगा, नॉर्मल चीज़ है, ओके। पहले कहते हैं मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये तो आपको पता है। यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल, है ना। यूनि का मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल का बना हुआ, तो दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल का बना हुआ है ऑर्गेनिज्म। सेकेंड में क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल का बना हुआ रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, समझ रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये आपको क्लियर हो गया दोनों ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, मतलब बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है काफी सिंपल होता है। देखो सिंगल सेल है, क्या है उसमें कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल इसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा, है ना, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होता है ना, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। जबकि ये इसमें क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर को बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर है ना, बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं, हर सेल अलग अलग बॉडी फंक्शंस करती है ना, तो इसलिए। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट मैंने ऊपर लिखा है, ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल नेसेसरी फंक्शन, है ना, जितने भी नेसेसरी फंक्शंस है बॉडी के जो अंदर हो रहे हैं या जरूरी फंक्शंस जो हैं वो कौन, यही ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म करता है ना। जबकि थर्ड में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने क्या बताया कि मल्टीपल सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, है ना, जबकि मल्टीपल सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है ना, समझ गए। जैसे हम लोग के बॉडी में यहाँ पे का सेल क्या कर रहा है, यहाँ का काम कर रहा है, आँख का सेल क्या कर रहा है, अलग आँख देखने का काम कर रहा है ना, तो सभी का अलग अलग फंक्शन है, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात और मैं बताना आपको भूल गई, ये मोनेरा का एग्जाम्पल भी मैं बता देती हूँ आपको, मोनेरा का और आगे भी बताऊंगी मैं, है ना। जैसे देख लो मोनेरा का एग्जाम्पल, मोनेरा में क्या कौन कौन से आते हैं, मोनेरा में बैक्टीरिया आता है गाइस, है ना, क्या आता है, बैक्टीरिया, समझ गए, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब हम आगे स्टडी करेंगे, उसको और हम बताएंगे आगे डिटेल में। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मोनेरा को कैसे आप याद रख सकते हो। तो बैक्टीरिया वाला पोर्शन जो है मोनेरा में आएगा, समझ रहे हो, इतना तक तो समझ में आ गया होगा। चलो प्रोटिस्टा में कौन कौन सा आएगा, प्रोटिस्टा में अमीबा आएगा, है ना, प्रोटिस्टा में कौन कौन आएगा, अमीबा, ठीक है, अमीबा आएगा। सेकंड क्या आ सकता है, पैरामीशियम आ सकता है, ठीक है। प्रोटिस्टा में कौन कौन आएगा, अमीबा और पैरामीशियम, समझ गए। तो ये है हमारा 5 किंगडम थ्योरी, आपको समझ में आया कौन कौन इसमें आता है, मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंगी आता है, प्लांटी आता है और एनिमिलिया आता है। और आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना, क्योंकि बहुत ईजी है यार। इसमें क्या है, सिंगल सेल का बना हुआ है, वो एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ है, फिर उसमें क्या है, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है, इसमें सारा फंक्शन जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, नेसेसरी फंक्शन है, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, हाँ। और उसमें क्या है, मल्टीपल सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो अब हम बात करेंगे पार्टिकुलर मोनेरा का, है ना, मोनेरा से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर मोनेरा की बात करेंगे, है ना। यहाँ तक आप नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम देख रहे थे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, है ना। तो पहले ये देखते हैं, अब पहले मैंने बोला आपको कि मोनेरा देखते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ
छोटे छोटे पॉइंट्स आप देख लो, उसके बाद फिर प्रॉपर मैं अलग से बताऊंगी आपको, है ना, प्रॉपर डिफाइन करके है। ओके, तो पहले ये देखते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात करी थी हमने। तो देखो यूनिसेलुलर की बात करी थी हमने ना, यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर की बात करी थी। तो यूनिसेलुलर में कौन आता है आपको पता है क्या? मोनेरा, मोनेरा यूनिसेलुलर में आता है ना, और प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर आता है ना। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कि दोनों में सेल का डिफरेंस है, ठीक है, एडवांस सेल टाइप का, है ना। इसमें सेल टाइप जो है एडवांस्ड है ना। वो कैसे? देखो मोनेरा जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है। ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब इसकी जो न्यूक्लियस होती है ना वेल डिफाइंड नहीं होती है। ओके, इट हैज नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके, बट प्रोटिस्टा के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है। हालांकि ये यूनिसेलुलर ही है, लेकिन इसके पास, प्रोटिस्टा के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है। तो क्या ये यूकैरियोटिक में आएगा? नहीं आएगा, यूकैरियोटिक, है ना गाइस, समझ रहे हो? ये क्या आएगा? यूकैरियोटिक में आएगा, ठीक है। ये आपको यहां तक समझ में आया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोनेरा था और प्रोटिस्टा था। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ये हो गया क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस जो था प्राइमिटिव टाइप था, है ना, और इसमें एडवांस्ड क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो था एडवांस टाइप था, है ना, वेल डिफाइंड था, ये कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, मल्टी सेलुलर की भी अब हम बात करेंगे। मल्टी सेलुलर में कौन कौन से आएंगे? मल्टी सेलुलर में कौन कौन से आएंगे? मल्टी सेलुलर में जैसे हमारा मोनेरा प्रोटिस्टा तो हो गया, तो फंजाई आएगा, प्लांटी आएगा, एनिमिलिया आएगा। तो वो मैं लिख के आपको बताती हूँ प्रॉपर, है ना। देखो ये देख लिया यूनिसेलुलर आपने, मल्टी सेलुलर देखो, मल्टी सेलुलर में 3 कौन कौन से होंगे मल्टी सेलुलर? देखो, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। क्या होगा? एनिमिलिया, समझ गए? इतना, ये 3 पार्ट्स जो है मल्टी सेलुलर के हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि इसमें किसमें सेल वॉल है, किसमें सेल वॉल नहीं है। तो ये देखो, ये दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, जबकि एनिमिलिया में सेल वॉल होता नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। मतलब ये विदाउट सेल वॉल होता है ना, विदाउट सेल वॉल। इसमें सेल वॉल नहीं होता है गाइस, आपको पता है ना, सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमिलिया में क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। चलो, अच्छा, फोटोसिंथेसिस की बात करें। फोटोसिंथेसिस कौन कौन करता है? तो फंजाई, आपको क्या लगता है फोटोसिंथेटिक होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। फंजाई क्या होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक। ओके, देखो, फंगी जो होता है नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म फंगी नहीं करता है, जबकि प्लांटी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, डज फोटोसिंथेसिस, डज फोटोसिंथेसिस, है ना गाइस, समझ रहे हो? इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ओके। प्लांटी में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। फंगी में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, फंगी का जो फंगी के सेल वॉल की जो बात करी, फंगी का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? किसी को पता है? एनीबडी नोज? फंगी का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? फंगी का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। किस चीज का बना होता है? काइटिन का, ठीक है। और प्लांटी का किस चीज का बना होता है? कोई बता सकता है? चलो बताओगे आप, ये बताओगे, सोच के मुझे बताओगे, है ना, कि प्लांटी का सेल वॉल किस चीज का बना होता है, ये आपको बताना, ओके।
चलो मैं बताऊंगी आगे आपको, पर आप तब तक सोचो या बताना मुझे कि किस चीज़ का बना होता है फंगी का। फंगी का तो मैंने बता दिया, प्लांटी का सॉरी, है ना। प्लांटी का बताना आपको कि किस चीज़ का सेल वॉल बना होता है। जैसे फंगी का बना होता है काइटिन का, ये आपको याद रखना है काइटिन, ये आपको आगे भी काम आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काइटिन का। ओके, यहाँ पे मैं वो स्टार लगा देती हूँ। सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ काइटिन। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यूनिसेलुलर की बात करी मैंने। यूनिसेलुलर के बारे में क्या बताया मैंने आपको कि मोनेरा और प्रोटिस्टा होता है। ओके, मोनेरा और प्रोटिस्टा होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं दोनों। मोनेरा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि इसके पास सेल टाइप जो है प्राइमिटिव है, मतलब ओल्ड है ना। जैसे आप मोबाइल फोन देखते आ रहे हो कब से, बस जब से आप बचपन में छोटे होगे बिल्कुल देखते हो, उस टाइम छोटा सा मोबाइल आता था नोकिया का, है ना। फिर धीरे धीरे एडवांस हुआ, धीरे धीरे और अच्छी क्वालिटी का आया, धीरे धीरे फिर बड़ा स्मार्टफोन आने लगा, है ना। फिर धीरे धीरे उसमें क्या, कैमरा की क्वालिटी उसमें अच्छी आने लगी, फिर और भी चीज़ें जैसे उसका स्क्रीन भी काफ़ी अच्छा आने लगा, बड़ा आने लगा, HD क्वालिटी, फिर 4K, धीरे धीरे ऐसे से इम्प्रूवमेंट होता गया। वैसे ही एनिमल्स में है गाइस, ठीक है। धीरे धीरे जैसे ये प्रोकैरियोटिक थे वो यूकैरियोटिक हुए, सेल एडवांस होते गया, ठीक है। सेल धीरे धीरे एडवांस होते गया, समझ रहे हो। मोनेरा पहले था प्रोकैरियोटिक, है ना, और उसके बाद प्रोटिस्टा जो था, दोनों है यूनिसेलुलर, सिंगल सेल का ही है दोनों। प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल्ड है, मोनेरा भी सिंगल सेल्ड है, लेकिन इसका न्यूक्लियस जो है नॉट वेल डिफाइंड है, मतलब प्राइमिटिव है, जबकि यूकैरियोटिक का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है गाइस। इसका मतलब ये मैंने बताया था आपको, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। जबकि इसका क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्राइमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, है ना, प्राइमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। या फिर ये बोल सकते हो नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, है ना, समझ रहे हो। तो ये था हमारा ये मोनेरा और प्रोटिस्टा, ठीक है। मल्टीसेलुलर की बात करी मैंने कि फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया होता है। फंगी क्या होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, पर प्लांटी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करता है और सेल वॉल प्रेजेंट दोनों होता है, ठीक है। ये आपको फंगी और प्लांटी में डिफरेंस क्या है, ये फोटोसिंथेसिस करता है प्लांटी, जबकि ये फंगी जो है नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है। एनिमिलिया क्या है, विदाउट सेल वॉल होता है, सेल वॉल उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, और प्लांटी में सेल वॉल होता है, और फंगी में भी सेल वॉल होता है, बस एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका सेल वॉल, फंगी का सेल वॉल जो है काइटिन का बना हुआ होता है, किसका, काइटिन का। और प्लांट्स का किसका होता है ये आपको बताना है, ओके। मैं बताऊंगी आगे, लेकिन आपको बताना है, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया प्रॉपर, ओके। अब हम प्रॉपर मोनेरा, अब हम बात करेंगे प्रॉपर मोनेरा की, है ना, उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। आप यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे मोनेरा, है ना, मोनेरा की बात करेंगे प्रॉपर, है ना, उसके कौन कौन से प्रॉपर पॉइंट्स है उस पर बात करेंगे, ओके। चलो देखो मोनेरा, ठीक है। मोनेरा में क्या है गाइस, पहला डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मैंने बताया आपको, पर देखो यहाँ पर लिख के बताओगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, समझ रहे हो क्या है, डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक होता है ना, इट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, है ना। ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। देखो ऐसे पॉइंट्स बनाए जाते हैं, जब आप बोर्ड का एग्जाम दोगे तो ऐसे पॉइंट्स बना बना के लिखोगे ना, तो आपको मतलब प्रॉपर नंबर मिलेगा, जितना आप चाहोगे उतना नंबर मिलेगा, लेकिन आप प्रॉपर पॉइंट्स बना के लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है।
तो चलो देखो, आपने देखा मोनेरा में डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और इसके पास ये प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होता है ना। अच्छा, सेल वॉल के बारे में बात करें तो सेल वॉल मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी, है ना। सेल वॉल may be present or may not be, है ना। मतलब सेल वॉल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि सेल वॉल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका न्यूट्रिशन कैसा है भाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है पता है आपको क्या, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मतलब दोनों हैं, ऐसे लिख सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक, है ना, हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। समझ गए आप लोग कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक कोई भी हो सकता है। मतलब मोनेरा में दोनों हो सकते हैं, मतलब खुद से भी वो खाना प्रिपेयर कर सकते हैं और हेटेरोट्रॉपिक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें हम तो क्या हो सकता है गाइस, एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, है ना, बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा, एंड साइनोबैक्टीरिया, है ना। क्या है, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को और क्या कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे टोटल मोनेरा के, ये आपको याद रखना है ना। पहले फिर से देख लो, डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके पास प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है गाइज, आपको पहले भी मैंने बताया, है ना। उसका क्या, इट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होता है और प्रोकैरियोटिक होता है ना, मतलब प्राइमेटिव न्यूक्लियस होता है इसके पास। वही चीज़ है जो ऊपर में, सेल वॉल मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट, सेल वॉल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मतलब वो खाना कैसे खाते हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है, ठीक है। मतलब खाना खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, हाँ, या फिर हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हो सकते हैं। समझ गए आप लोग। अच्छा, एग्जाम्पल देखो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को और क्या कह सकते हैं गाइस, ब्लू ग्रीन एल्गी, लिख देती हूँ मैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी इसी को कहते हैं, है ना। चलो, ये समझ, माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया है ना, और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी उसी को कहते हैं। समझ गए, ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना था, कोई यही करना है एग्जाम में आपको। और हाँ, जब मैं पढ़ा रही हूँ आपको प्रॉपर नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस वीडियो लेके बैठ जाओ, मैंने पहले भी कहा है, वीडियो लेके बस नहीं बैठना है, प्रॉपर एक कॉपी और पेन रखना है ना। जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो तो बनाते जाओ, है ना। कॉपी करते जाओगे आपको समझ में आएंगी चीज़ें, फिर बाद में देखोगे तो हाँ लगेगा कि मैम ने ऐसे बोला था तो ध्यान चीज़ें आपको रिमेंबर होगी, है ना, रिमाइंड होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि मोनेरा क्या है, मोनेरा का एग्जांपल समझ में आया कि माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। चलो आगे हम देखेंगे, प्रोटिस्टा पे बात करेंगे, ऐसे ही इसी तरह से पॉइंट्स बना के प्रोटिस्टा पे बात करेंगे, फंगी पे बात करेंगे, प्लांटी पे बात करेंगे और एनीमिलिया की बात करेंगे, है ना। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज का क्लास हमारा इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रोटिस्टा वगैरह के बारे में, जो भी है आगे, है ना। यहाँ तक आप नोट डाउन करो और रिवाइज करते रहो प्रॉपर, है ना। रिवीजन में कहीं कमी नहीं होना चाहिए, नोट्स बनाना मस्ट है, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको लोड ना आ पाए, है ना। अब एग्जाम के टाइम में आप सारा वीडियो लेके तो नहीं बैठ जाओगे, है ना, ये मत करना कभी भी, नोट्स जरूर बनाना, ओके। और कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, आपका एग्जाम भी बढ़िया जाएगा, ओके। चलो, थैंक यू सो मच आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।